नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो ये घटना है, कहानी है, ये जगदीश जी का है। जगदीश जी का उम्र करीब 22 साल का था और वो ट्रक ड्राइवर का काम सीखने आए थे। एक ट्रक पर काम करने के लिए आए थे, ड्राइवर बनने के लिए आए थे। तब की ये कहानी है। इस कहानी को, घटना को लगभग 20 साल बीत चुका है। जगदीश जी अब तो एक मजे हुए ट्रक ड्राइवर हैं और खुद का उनका अपना ट्रक है। तो चलते हैं आज की जगदीश जी की इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास भी अपना कोई अनुभव है, कोई अपनी कोई आप बीती है, कोई घटना है जो आपके साथ में घटी है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर स्टार्टिंग में ही चल रहा होगा। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज की कहानी में, जगदीश जी की ही जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है। मेरी उम्र करीब 20-22 साल की रही होगी। पढ़ाई तो मेरी पूरी हुई नहीं हुई थी। जरा घर की जो हालत थी मेरी, वो ठीक नहीं थी, तो मैं शिक्षा तो पूरा ले ही नहीं सका था। मैं करीब जब बड़ा हो चुका था तो मुझे किसी ने बताया कि ट्रक का काम सीख लो और उसमें अच्छी कमाई होगी। अब मुझे भी ड्राइवर बनने में बहुत इंटरेस्ट था कि मैं अगर ड्राइवर बनूंगा तो मैं देश भर में घुमा करूंगा, हर चीज़ देखा करूंगा। अब मुझे इस काम में इंटरेस्ट आने लगा था कि मैं जल्दी से ड्राइवर बन जाऊं। लेकिन ड्राइवर बनना आसान बात तो था नहीं, और उसके लिए मैं कोशिश करने लगा। और एक रिश्तेदार के थ्रू मुझे एक ट्रक पर काम मिला। वो हमारे जो उस्ताद थे, उनका नाम था दया प्रसाद जी। बहुत ही कड़क, लेकिन दिल से बहुत नरम थे। बात तो ऐसी करते थे कि जैसे कोई सुने तो डर जाए, डरा देते थे गलती पर। लेकिन फिर बाद में बहुत ही मीठी बात बोल करके और संभाल लेते थे। मैं उनके साथ में काम सीखने लगा था। अब मैं कोशिश करता था कि मैं जल्दी से जल्दी काम सीख लूं। लेकिन उस्ताद तो कहते थे कि इतना जल्दी ठीक नहीं है, पहले बेसिक से शुरुआत करो और इसके बाद में, ये तो आखिरी पदान है ड्राइवरी का। और 1 साल तक मैं उस ट्रक पर काम करता रहा। जैसे जैसे उस्ताद बोलते गए मैं काम करता था, और इसके बाद तो मैं ड्राइवर बन चुका था अपनी नज़रों में। लेकिन उस्ताद की नज़रों में अभी मैं संपूर्ण ड्राइवर नहीं बना था। वो कह रहे थे कि अभी तुझे और टाइम लगेगा। लेकिन आप मुझे उस्ताद जी जो थे मेरे, ट्रक चलाने को देते थे रात के टाइम में। मैं उसी चीज़ में बहुत खुश था और मैं ट्रक अपना चला रहा था। और एक रात हम बिहार के एक हाईवे पर थे। रात का करीब 11 बज चुका था। एक हम ढाबे पर रुके थे, मैं उस्ताद जी रोटी खाने के लिए। रोटी खा रहे थे तो वहाँ और भी लोग ड्राइवर थे, ट्रक वाले। वो खाना खा करके और जो चारपाई होती है ढाबे वाली, उस पर लेटे हुए थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। और उन बातचीत में मेरे उस्ताद जी भी शामिल हो गए थे। बातचीत चल रही थी भूत प्रेत की, कि रास्ते में किसी ने कहा क्या देखा था। सब अपनी अपनी आप बीती एक दूसरे को बता रहे थे। लेकिन मैं इस चीज़ पर कभी विश्वास किया ही नहीं था और ना मैं करना चाहता था। मैं तो समझता था कि सब ऐसे ही अफवाह है, भूत प्रेत नाम की चीज़ कोई होती नहीं है।
और मैं भी 1 साल से इस ट्रक पर काम कर रहा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा था। तो मैं इस चीज़ पर कभी अभी तक विश्वास नहीं कर रहा था। और उस्ताद जी भी उस बातचीत में शारिक हो गए थे। और इनका जो बातचीत चला करीब 1 घंटे के आसपास चला। और इसके बाद उस्ताद जी उनको विदा देने लगे। बोले भाई हम तो चल रहे हैं और चाहो तो आप लोग हमारे साथ में चल सकते हो। लेकिन उन ड्राइवरों ने मना कर दिया कि नहीं भाई नहीं, हम तो सुबह में निकलेंगे, यानी कि रात के 12 बजे के बाद और 3 बजे तक जो होता है वो ठीक नहीं होता है इस रोड पर। वो उनकी बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर 12 से 3 के बीच में क्या होता है। और उस्ताद जी चल पड़े थे ट्रक की ओर। मैं भी उनके साथ में हो लिया था। उस्ताद जी अब मेरे से बोले कि चलो अब ट्रक को तुम संभालो और मैं थोड़ा आराम करूँगा। मैंने कहा ठीक है उस्ताद जी, मैं तो यही चाहता था। और मैं ट्रक लेकर के चल पड़ा था अपने मंजिल की तरफ में। करीब आधा घंटा हम लोग आगे चले थे। अंधेरी रात थी। ट्रक की जितनी रोशनी थी हमारी हेडलाइट की रोड पर, उतनी दूर चांदनी फैल जाती थी। बाकी आजू बाजू में हर जगह अंधेरा फैला हुआ था। और अचानक ऐसा लगने लगा कि हमारा जो ट्रक है अनबैलेंस हो रहा है। मैं घबरा गया, क्योंकि टायर फटने की कोई आवाज़ नहीं आई थी, ना हवा निकलने की आवाज़ आई थी। ये ऐसा ही जब होता है, जब पहिया का हवा निकल जाए या टायर फट जाए तभी ऐसा होता है। लेकिन ऐसा मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ा था। या तो हो सकता है कि आराम से हवा निकल करके ख़त्म हो गया हो और मुझे हवा निकलने की आवाज़ तक आई नहीं थी। मैंने ट्रक को धीरे करके एक साइड में रोक दिया। उस्ताद जग गए थे। बोले क्या हुआ जगदीश, क्या बात है, क्यों ट्रक रोक दिया ये सुनसान जगह में? यहाँ तो रोकना ही नहीं चाहिए, आगे बढ़ाओ। मैंने बोला उस्ताद जी ट्रक अनबैलेंस हो गई है और मुझे लग रहा है कि पहिए के कोई हवा निकल गया है या कोई टायर खराब हो गया है। उस्ताद जी भी उठ गए थे। बोले चलो चल के देखते हैं। और मैंने टॉर्च निकाल लिया और ट्रक से नीचे उतर गए। जब हम पीछे पहुँचे तो देखा कि एक पहिया का हवा पूरी तरह से निकला पड़ा है और तभी ये ट्रक अनबैलेंस हुआ पड़ा था। उस्ताद जी भी देखे और टायर को वो ठोक ठोक करके देखने लगे। बोले ये तो टायर बिल्कुल नया है, कैसे ये हवा निकल गया? और वो भी इतनी जल्दी, जब हम लोग ढाबे चले थे तो टायर बिल्कुल सही था। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उस्ताद जी बोले ठीक है, ले आओ तुम, खोलने का प्रबंध करो और टायर वायर निकालो, बदला जाए। ये सुनसान जगह है और यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है इस वक्त में। और मैं जल्दी जल्दी सब टूल निकालने लगा था जिससे पहिया बदला जाता है, जैक वगैरह, चाबी वगैरह, रिंच वगैरह, और टायर भी निकाल लिया था। और मैं अब काम कर रहा था। उस्ताद जी बता रहे थे कि जल्दी करो, अब पीछे खड़े थे। मैं अपना काम किए जा रहा था। टायर हमने पूरा पूरा बदल दिया था और मैं नट को अब टाइट कर रहा था। आखिरी नट रह गया था और उस्ताद जी पता नहीं क्यों वो केबिन में चले गए थे, शायद कोई सामान के लिए या पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं। मैं अपने काम में व्यस्त था। और तभी मुझे लगा, मैं जब टाइट कर रहा था, कि मेरे पीछे उस्ताद जी खड़े हैं। मैं बोलने लगा कि उस्ताद जी देखो अब तो फुल टाइट हो गया है, कि और करूं? लेकिन उस्ताद जी तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। लेकिन उस्ताद जी अब तो ये पूरी तरह से टाइट हो गया है, अब नहीं हो रहा है, अब निकाल लो रेंच बाहर। लेकिन उस्ताद जी फिर भी नहीं बोले। तब मैं मुड़ करके देखा और जैसे ही मुड़ करके देखा तो मैं तो डर के मारे लग रहा था कि बेहोशी हो जाऊंगा। मैंने इतना जो
चेहरा था, डरावना चेहरा, मैंने कभी देखा ही नहीं था, सपने में तक नहीं देखा था मैंने ऐसे डरावने चेहरे को। और मेरे मुंह से एक ही आवाज़ निकली, उस्ताद जी कस करके मैं चिल्लाने लगा था। और वो जो आदमी था खड़ा, जो एकदम काला कलूटा और बिना कपड़ों का, और बाल जो थे लंबे लंबे बिखरे हुए थे, दाढ़ी मूछ बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हुई पड़ी थी, और पूरा शरीर जैसे लग रहा था कालिक पोता हुआ है उसके पूरे बदन पर, और चेहरा इतना भयानक, और आंखें तो इतनी डरावनी सी लग रही थी। उसकी आंखें तो लग रहा था कि उसमें से चमक सी निकल रही है। जैसे ही मैं चिल्लाया उस्ताद जी को, और उस्ताद जी चिल्लाए कि हाँ हाँ आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट में आया, उधर से आवाज़ दी, और तब तक तो वो जो भूत था वो मेरा गला को पकड़ लिया था, और अपनी आंखों से देखते हुए, बड़ी बड़ी आंखों से, और उसके चेहरे पर मुस्कान सी आ रही थी, और मुस्कान और उसको खतरनाक बना रही थी चेहरे को। और मेरा गला जो था वो दबाने लगा था। ट्रक पर मैं चिपका हुआ था टायर के पास में जहाँ हम काम कर रहे थे, और उसी जगह पर मेरा गला दबाया जा रहा था, और उस्ताद जी केबिन में पता नहीं क्या कर रहे थे। और फिर तो ऐसा लगा कि मेरा तो सांस ही रुक गया हो, एकदम मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, और मैं लगा कि मैं अपना दम तोड़ रहा हूँ। और उसके बाद तो मैं बेहोश हो चुका था, मुझे होश ही नहीं था। जब होश आया तो मैं ट्रक में बैठा हुआ था, और उस्ताद जी ट्रक को चला रहे थे, वो भी मेरी तरफ बार बार देखते जा रहे थे। मैं पिछली सीट पर लेटा हुआ था, और उस्ताद जी कभी रोड को देखते थे और कभी मेरी तरफ देख रहे थे। मैं डर से अभी भी कांप रहा था। मैं उठ करके बैठ गया। उस्ताद जी बोले, कैसा है जगदीश, ठीक है ना तू? मैं डरे हुए आदमी बोला, हाँ उस्ताद जी। वो सब क्या था? वो कौन था आदमी जो मेरी गर्दन को दबा दिया था, गला दबा दिया था? मैं तो लग रहा था कि मैं मर ही गया हूँ। उस्ताद जी बहुत शांत थे और मेरी तरफ देख रहे थे, फिर आगे की तरफ देख रहे थे। भाई तू शांत रह, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस हम इस जगह से जल्दी आगे निकलना है। और मैं भी अब शांत होकर के बैठ गया था, और उस्ताद जी की नज़रें अब रोड पर लगी हुई थी। वो तेज़ी से अपना ट्रक को चलाए जा रहे थे। करीब 1.5 घंटे के बाद में, और एक चाय की दुकान पर जो खुली हुई थी, ढाबा टाइप का था, और वहाँ भी कुछ गाड़ियाँ लगी हुई दिखाई पड़ रही थी। तब उन्होंने वहाँ पर अपना ट्रक को पार्क किया, और इसके बाद हम उतरे उस चाय की दुकान पर। उस्ताद ने चाय का ऑर्डर दिया, लेकिन मैं बार बार उनसे पूछने का अपना मन बना रहा था, लेकिन उस्ताद जी सीरियस लग रहे थे। मुझे डर लग रहा था कहीं उस्ताद जी मुझे डांट ना दे। लेकिन जब चाय पीते पीते उस्ताद जी मेरी तरफ देखे, बोले, तू जानना चाहता है ना कि तेरे साथ में क्या हुआ है? नहीं कि हाँ उस्ताद जी। कौन था आदमी वो, काला कलोटा, बिना कपड़ों का, और इतना घिनौना, इतना डरावना? मैंने तो सपने में भी ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा था। आखिर कौन था जो मुझे मारना चाहता था? उस्ताद जी बताने लगे कि बेटा वो एक प्रेत था, भूत था, और वो तुझे मारना चाहता था। अगर तेरी जगह पर मैं भी होता उस जगह पर, तो वो मुझे भी मारता और तुझे भी मारता। लेकिन मैं संजोग से केबिन में पता नहीं कुछ कर रहा था, और तभी मैं तेरी चीख सुना। मैंने समझा कि तू ऐसे ही चिल्ला रहा है कोई मदद के लिए, टायर वायर के रखने के लिए। और मैं जब खिड़की से सर अपना निकाल करके देखा, तो वहाँ पर मैं देखते ही समझ गया था कि माजरा क्या है। वहाँ पर मुझे
वही काला इंसान दिखाई पड़ा था। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो कोई प्रेत है या भूत है या कोई आत्मा है। वो तेरे गला को दबा रहा था। अब मैं समझ गया कि अब मुझे क्या करना है। अगर मैं डर के भाग जाता तो तेरी वो तो जान ले लेता। मैं समझदारी से काम किया था। मैं लोगों से सुना था कि भगवान से भूत प्रेत डरते हैं, और ऑलरेडी हमारी गाड़ी में तो भोले बाबा की मूर्ति लगी हुई थी और हम लोग पूजा भी करते थे। तू भी करता था, मैं भी करता हूँ सुबह शाम। और वो त्रिशूल पर रुद्राक्ष की माला लगी हुई थी। मैंने सोचा क्यों ना माला को ही उठा करके और तेरी को मदद पहुँचाया जाए। और मैं भोले बाबा का प्रणाम करके कि भोले बाबा हमारी रक्षा करो, और वो माला उठा करके मैं नीचे उतर गया। और जैसे ही मैं नीचे उतरा वो भूत तुझे छोड़ चुका था और गायब हो चुका था। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था बेटा। मुझे लग रहा था कि वो भूत आसपास ही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। अब मैं तेरे पास में पहुंच गया था और तुझे मैं उठाने की कोशिश कर रहा था। तेरी सांस चल रही थी, मैं देख लिया था। अब मैं तुझे उठा रहा था कि उठ जा जगदीश, उठ जा जगदीश, लेकिन तू उठ नहीं रहा था। अब मैं तुझे टांगा, वहाँ से अपने कंधों से टांग उठाया और ट्रक में ले आकर के ते अंदर सुला दिया। और इसके बाद में जो सामान पड़े हुए थे बाहर में, जल्दी जल्दी में उठा करके रखना शुरू किया। लेकिन मेरी निगाहें रोड पर घूम रही थी। मैं मालूम था मुझे कि आसपास में ही वो प्रेत है, और मुझे महसूस हो रहा था वो चलने की आवाज़ पत्तियों पर, सूखी जो पत्तियाँ पेड़ों के पास गिरी हुई थी, जैसे लग रहा था कि उस पर कोई चल रहा हो। अब मैं फिर तो इस जगह पर रुकना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा था। तुझे मैं पानी भी डाला था चेहरे पर कि तू उठ जाए, लेकिन तू बस कुनमुना के रह गया था। अब मुझे तो इतनी तसल्ली थी कि तू जिंदा है और होश में तो तू आएगा ही। अब फिर मैं अपना ट्रक उस जगह से निकाल लिया था। रास्ते में तुझे होश तो आ ही गया था, उसके बाद तो सब कुछ तू देख ही रहा है। तो बेटा, मैंने ये ऐसा सुना था लोगों के मुंह से कि हम पर भूत ने हमला किया, लेकिन इतनी लंबी उम्र के मैं भी ड्राइवरी कर रहा हूँ, ये घटना मेरे साथ में पहली बार हुआ है। तो दोस्तों, ये थी जगदीश जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पे भी विजिट कीजिएगा। उनमें भी अच्छी अच्छी मज़ेदार कहानियाँ डली हुई हैं जो आपको बेहद पसंद आएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।